कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में पहले दक्ष प्रजापति के यज्ञ में परम वैष्णव शिव शंकर के अपमान के कारण यज्ञ सफलता को प्राप्त नहीं हो सके और शंकर भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर पुनः यज्ञ में पधारे और दक्ष प्रजापति को बकरे का सर लगाया। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए। दक्ष प्रजापति ने क्षमा याचना की। यज्ञ और धर्म का संपन्न हो गया। 5 अध्यायों में अर्थार्थी भक्त ध्रुव महाराज के माता सुरुचि ने कठोर वचनों से अपमानित होकर भगवान को प्राप्त करने के लिए माता सुनीति के मार्गदर्शन में नारद जी की से दीक्षा शिक्षा प्राप्त की और 6 महीनों में भगवान का दर्शन किया और फिर राज्य शासन किया। भाई उत्तम की मृत्यु पर क्रोध आया। यक्षों के साथ महायुद्ध किया और स्वयं मनु भागवत पुरुष की शिक्षा से क्रोध त्याग कर गंगा के तट पर बद्री का आश्रम में तपस्या किए और मृत्यु के सर पर पैर रखकर वैकुंठ के विमान में चढ़े और ध्रुव महाराज ध्रुवलोक में विराजमान है। 11 अध्यायों में पृथु महाराज और अर्ची के विषय में हमने पढ़ा। वेन के शरीर के दोनों भुजाओं के मंथन से क्षत्रिय शासन के रूप में अर्ची और पृथु का प्राकट्य हुआ। दोनों ने सब प्राणियों की इच्छा पूरी करने के लिए भोजन की व्यवस्था की और पशु पक्षी से लेकर इंसानों तक सबके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया। पृथ्वी को समतल किया, गांव बसाए, टाउनशिप एस्टेब्लिश किया, वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था की, सारा भागवत वर्ष जो है संचालन किया। उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किए और इंद्र को क्षमा कर दिया। भगवान प्रसन्न हुए और सनक आदि कुमारों से शिक्षा प्राप्त करके वानप्रस्थ आश्रम लेकर अपने पुत्रों को राज सिंहासन देकर भगवत धाम में चले गए। और फिर इस वंश में आगे प्राचीन वरहित को नारद मुनि ने कृपा करके भक्ति का उपदेश दिया और कर्मकांड से मुक्त किया, पुरंजन का आख्यान। और उसके बाद 5वें स्कंद में हम पढ़ेंगे महाराज स्वयंभू मनु के एक पुत्र उत्तानपाद के वंश के बारे में हमने चौथे स्कंद में पढ़ा और 5वें स्कंद में स्वयंभू मनु के जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत महाराज, उनके वंश के विषय वर्णन आता है। वैसे 5वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम का तीसरा जो टॉपिक है, जैसे हमने कल 10 टॉपिक पढ़े थे, तीसरा टॉपिक है स्थान और स्थान का दूसरा शब्द है स्थिति और उसका तीसरा शब्द है जो 12वें स्कंद में आएगा वो है वैकुंठ विजय। असल में पूरा संसार जो है वो भगवान से निकला है, भगवान पे टिका हुआ है और भगवान के अंदर लीन हो जाएगा। इसको बोलते हैं वैकुंठ विजय। इस संसार में जो कुछ भी है, ये पृथ्वी है, आकाश है, सारे तत्व जो हैं वो भगवान के विराट रूप का एक स्वरूप है, उसमें ही स्थित है। भगवान का जो विराट रूप है उसमें एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत करोड़ ब्रह्मांड है और इसमें अटे हुए हैं। तो स्थान बताने का मतलब ये नहीं है कि ज्योग्राफिकल कोई स्थिति को या हिस्ट्री पढ़ने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन ये स्थान इसलिए बताया जा रहा है ताकि हम भगवान की महिमा को बता सके और भगवान की जो विशालता है उसको हम समझ सके। तो 5वां स्कंद शुरू होता है महाराज स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के वर्णन से। हरे कृष्ण। प्रियव्रत जो है वो महाराज उत्तानपाद के दूसरे पुत्र थे और बचपन से ही, जैसे ही वो पैदा हुए थे तब से ही वो नारद मुनि के आश्रम में चले गए थे और नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त की थी। बचपन से ही वो नारद मुनि से भक्ति का सुंदर उपदेश ग्रहण करते थे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो महाराज स्वयंभू मनु के
प्रिय व्रत। प्रिय व्रत का क्या मतलब होता है? प्रिय का मतलब होता है प्यारा और व्रत का मतलब होता है संकल्प। तो जिसका संकल्प बहुत प्यारा है उसे प्रिय व्रत कहते हैं। और बहुत प्यारा संकल्प बस एक ही हो सकता है कि हमें भगवान को प्राप्त करना है। जीवन में हम बहुत सारे संकल्प लेते हैं ना कि मुझे ये बनना है, मुझे बड़ा होकर ये बनना है, मुझे ये प्राप्त करना है। तो गोल बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन वो सारे गोल जो है वो हमें जन्म मरण के चक्कर में डालते हैं। लेकिन अगर हमारा गोल, हमारा डेस्टिनेशन यदि कृष्ण है तो वो ही प्रिय व्रत है। तो वो नारद मुनि के आश्रम में जाते हैं। नारद मुनि उन्हें बहुत ही सुंदर भक्ति का उपदेश देते हैं। वो राजपाट करने में कोई रुचि नहीं रखते हैं। उस साधु मन के नारद के साथ साधन भक्ति का प्रयास करते हैं। और एक दिन स्वयं मनु जो उनके पिताजी हैं वो उनके पास आते हैं कि बेटा, अभी जो आपके दूसरे भाई थे उत्तानपाद, उनके वंश ने पूरा राज्य किया। अब वो जब चले गए तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम राज्य को संभालो। और उसने कहा कि नहीं पिताश्री, मुझे राज्य करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई रुचि नहीं है। मैं तो यहाँ पर नारद मुनि के साथ बैठ के तपस्या करूंगा। और उत्तानपाद ने कहा, तो उनके पिताजी स्वयं मनु ने कहा कि ये क्या बात हुई, मुझे भी कोई राज्य करने की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं ब्रह्मा जी अपने पिताजी के कहने पर ये सृष्टि को संभाल रहा हूँ ना, तो तुम्हें भी तो साथ देना चाहिए। लेकिन प्रियव्रत ने कहा नहीं, मुझे इच्छा नहीं है। तो स्वयं मनु चले गए ब्रह्मा जी के पास और बोले, पिताजी आपकी आज्ञा से मैं तो राजपाट कर रहा हूँ, प्रजा की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पुत्र जो प्रियव्रत है वो मेरी बात ही नहीं मान रहा है। मुझे भी तो अभी तपस्या करने के लिए जाना चाहिए, मैं कब तक संभालता रहूंगा। तब ब्रह्मा जी जो है वो हंस के ऊपर चढ़कर आते हैं और कहते हैं कि बेटा, हम सब इस संसार में उस बेल की तरह हैं जिसकी नाक में रस्सी डाल के भगवान जहाँ चाहे वहां ले जा सकते हैं। हम सब भगवान के अधीन हैं, जैसे उसकी आज्ञा होती है हमें उसको आज्ञा को पालन करना ही होता है। देखो बेटा, भक्ति दो तरह से होती है। एक तो एकांत में रहकर आश्रम में रहकर भक्ति की जा सकती है, और साथ ही अगर भगवान का आदेश है तो कि आप राजा बनना चाहते हो तो भगवान के राज्य शासन को संभालते हुए प्रजा को पुत्र समझकर उनकी देखभाल करते हुए भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। तो खाली निवृत्ति का मार्ग नहीं है, प्रवृत्ति का भी मार्ग है। हम भी तो भगवान की आज्ञा से सृष्टि कर रहे हैं। तो आज प्रियव्रत बहुत बुद्धिमान था, दो अथॉरिटीज के बीच में फंस गया। एक तो उनके पिताजी थे स्वयंभू मनु, वो भी कहते थे राज्य करो, और उनके पिताजी पितामह ब्रह्मा जी भी बोलते हैं राज्य करो। तो उनको लगा चलो ठीक है, मेरे पिताजी जो है वो पुत्र मोह में कह सकते हैं कि आप विवाह करो, राज्य करो, लेकिन ब्रह्मा जी जो है वो के वेदों के आचार्य हैं, वो अगर कह रहे हैं अर्थात कि भगवान की इच्छा है। मनुस्मृति के आचार्य हैं, ब्रह्मा जी वेदों के आचार्य हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, और ब्रह्मा जी तो विधाता हैं, हमारे कर्मों को, हमारे भविष्य को भी जानते हैं। तो इसलिए वो अपने गुरु महाराज नारद मुनि के पास जाते हैं और नारद मुनि से कहते हैं, हमारे तो दादाजी हैं ब्रह्मा जी, परंतु आपके तो पिताजी हैं, उनका ये आदेश है कि मैं राज्य करूं, आप क्या कहते हैं? गुरु से अवश्य पूछना चाहिए अपने जीवन में कौन सा आप डिसीजन लेने वाले। तो नारद जी ने भी आशीर्वाद दिया और प्रियव्रत का विवाह पांचजन्य की पुत्री अक्षनी से हुआ। और ये प्रियव्रत राज करने लगा, लेकिन क्योंकि वो शिक्षा लेकर आया था, नारद मुनि का संग करके आया था, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया था, प्रियव्रत ने बहुत ही सुंदर राज्य किया। अपने राज्य में उन्होंने काल के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। अपने रथ के ऊपर चढ़कर रात को निकलते थे और उनका रथ सूर्य की तरह चमकता था, और वो रात को दिन में बदल देता था। और उसके रथ के पहियों के, उनके रथ के पहिए इतने विशाल थे और इतनी पावरफुल थे कि ये पृथ्वी जो है उसके दबाव से, धरती से 7 समुद्र प्रकट हो गए और 7 द्वीप आइलैंड प्रकट हो गए, और ये स्थान के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की, काल के विजय के ऊपर विजय प्राप्त की।
और आत्मा का तो पहले ही साक्षात्कार कर चुका था। इस तरह महाराज प्रियव्रत का बहुत ही सुंदर शासन चलने लगा। 7 द्वीप बने, 7 आइलैंड बने, 7 समुद्र बने, और ये सब महाराजा प्रियव्रत के रथ के जो पहिए हैं उनसे बने। और बहुत समय तक काजी करने के बाद फिर वापस नारद मुनि के आश्रम में चले गए। प्रियव्रत का एक पुत्र था जिसका नाम था अग्निधर। अब अग्निधर जो था उसका जो मन था वो बहुत ही आसक्त था। उसके अंदर प्रियव्रत ने जब विवाह किया था तो ऐश्वर्य का भाव में, तो उसका प्रभाव उसके अंदर ज्यादा आ गया। अग्निधर जो है वो तपस्या करने चले गए। ब्रह्मा जी ने अपने लोक से एक अप्सरा को भेजा और उस अप्सरा को देखकर अग्निधर पागल हो गया और फिर वो उसी के साथ रहने लगा। और फिर उसके बाद अग्निधर के पुत्रों में एक बहुत ही सुंदर राजा हुए जिनका नाम हुआ नाभि। महाराजा नाभि को राज देकर अग्निधर जो है वो तो अप्सराओं के देश में चले गए, जहाँ जाकर एक बार फिर भोग किया और फिर भगवान की भक्ति की। प्रियव्रत महाराज के अंदर जो तप और साधना का अंश था, जो भक्ति थी, उसके धर्म का प्रभाव था, वो इतना ज्यादा था कि उनके पुत्र के जो पुत्र महाराजा नाभि थे वो बहुत धर्मात्मा हुए। अब अग्निधर जो है उनको कोई संतान नहीं हुआ नहीं, तो फिर ब्राह्मण जो है उसके बहुत बड़े सहयोगी थे, उनकी आज्ञा से वो राज्य करता। महाराजा नाभि जो है, अग्निधर महाराजा नाभि के पुत्र थे और महाराजा नाभि जो है उनको कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। तो महाराजा नाभि के पास संतान थी नहीं, तो उन्होंने सोचा अब राज्य में कौन बैठेगा। सारे ब्राह्मणों ने कहा कि अब एक यज्ञ करते हैं, यज्ञ में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको संतान प्रदान करें। तो बहुत ही सुंदर यज्ञ हुआ और ब्राह्मणों ने इतना सुंदर यज्ञ किया कि भगवान वहां पर प्रकट हो गए। और भगवान ने कहा कि आप बोलिए क्या इच्छा है, मैं आपके यज्ञ से संतुष्ट हुआ। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप तो बहुत दयालु हैं, हमारे यज्ञ में प्रकट हुए, आपका दर्शन करने के बाद भी हम आपके धाम में चलने की याचना नहीं करेंगे, बल्कि क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे यजमान महाराजा नाभि को पुत्र, अपने जैसा पुत्र प्रदान कीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु ब्राह्मणों, अगर आप याचना करते हो तो मैं आपकी प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ, मैं महाराजा नाभि के घर में पुत्र के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। और महाराजा नाभि के घर पे भगवान ऋषभ का अवतार होता है। ऋषभ देव भगवान की, ऋषभ देव का अर्थ होता है जो अपने सौंदर्य और ज्ञान के प्रकाश में सबसे श्रेष्ठ हो। ऋषभ देव बहुत सुंदर, बहुत शक्तिशाली राजा थे। अच्छे ब्राह्मणों से बहुत ही सुंदर शिक्षा प्राप्त की थी, दीक्षा प्राप्त की थी। उस समय जब महाराजा ऋषभ का राज्य चल रहा था, उस समय इंद्र की पोस्ट पर भगवान का एक दूसरा स्वरूप जो यज्ञ महाराज थे वो बैठे हुए थे। और उन्होंने जो यज्ञ भगवान का स्वरूप है, जो इंद्र की पोस्ट पे थे, उन्होंने महाराजा ऋषभ की परीक्षा लेना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, इंद्र का क्या काम होता है, वर्षा करना, और यज्ञ भगवान ने वर्षा करना बंद कर दिया। और जब ऋषभ देव को पता चला कि अब यज्ञ महाराज ने वर्षा करना बंद कर दिया है, तो ऋषभ देव ने, उनके अंदर इतनी योग साधना थी कि अपनी योग साधना से वर्षा बरसाना शुरू कर दिया। अब ये भी यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर इंद्र को क्या आवश्यकता थी परीक्षा लेने की, वो भी तो भगवान के रूप है उस समय यज्ञ रूप में, और ऋषभ देव भी भगवान के स्वरूप है। तो असल में बात ये है कि इंद्र की एक पुत्री थी, इसका नाम था जयंती। तो जयंती का विवाह उन्हें ऋषभ देव से करना था, लेकिन उसका विवाह करने से पहले वो उसके प्रभाव को, उसके प्रकाश को, उसके प्रताप को ये जानना चाहते थे, और ये चाहते थे कि वो संसार में प्रकट हो, उसके बल और वीर्य का दर्शन वो सबको कराना चाहते थे। और जब ऋषभ देव ने अपने बल से वर्षा की तो इंद्र प्रसन्न हो गए और अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ देव से कर दिया। ऋषभ देव को 100 पुत्र उत्पन्न हुए। और अद्भुत वर्णन है
उसमें से 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण बने, 9 पुत्र योगेंद्र बने जो तपस्वी बने, महाराजा ने इनको उपदेश दिया, और 10 पुत्र क्षत्रिय बने जो बड़े शासक, 10 द्वीपों के राजा। तो यहाँ से एक बहुत ही सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जन्म से नहीं होते बल्कि अपने कर्मों के साथ होते हैं। तो एक ही राजा के बेटों में कुछ ब्राह्मण बने, कुछ क्षत्रिय बने, कुछ तपस्वी बने, सब एक जैसे नहीं होते हैं। संसार में ये 4 आश्रम, ये 4 वर्ण हर जगह मिलते हैं। अभी हमको लगता है ना कि ये जो खाली सनातन धर्म में ही ब्राह्मण, विष्णु, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय होते हैं, लेकिन हर जगह होते हैं, हर एक जगह पर। ब्राह्मण का क्या मतलब होता है? ब्राह्मण का मतलब होता है बहुत बुद्धिमान, जो शास्त्रों के अनुसार कार्य करे। तो चाहे बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, तो बहुत सारे बुद्धिमान होते हैं जो कार्य करते हैं। वैश्य का क्या मतलब होता है? जो कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो हर एक जगह पे ऐसे तो व्यक्ति होते ही हैं जो कारोबार करते हैं, खेती करते हैं, बिजनेस करते हैं। क्षत्रिय का क्या मतलब होता है? जैसे मिलिट्री फोर्स होती है, जैसे फौज होती है, वो सब क्षत्रिय होते हैं। और शूद्र का क्या मतलब होता है? जो सेवा करते हैं। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये सारे चारों वर्ण नहीं हो। जैसे हमारे शरीर है ना, हमारे शरीर में भी ये 4 विभाग हैं। जैसे हमारी जो बुद्धि है, हमारा मस्तक जो है वो ब्राह्मण का काम करता है, हमारा पेट जो है, उदर जो है वो वैश्य का काम करता है, जो हम खाते हैं उसको पचाता है। हमारी भुजाएं जो है वो प्रोटेक्शन का काम करती हैं, यानी कि वो क्षत्रिय का कार्य करते हैं। और हमारे जो पैर हैं वो शूद्र का काम करते हैं, अर्थात हमारी सेवा करते हैं। तो कभी कोई ऐसा समाज हो जिसके पैर भी हो, हाथ भी हो, पेट भी हो, लेकिन गर्दन यानी बुद्धि नहीं हो, तो वह किसी काम का होगा? तो हमारा आज का समाज जो है ना, अगर हम देखें तो समाज में ब्राह्मण खत्म होते जा रहे हैं। ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण है ही नहीं। तो समाज ऐसा ही है, उसके हाथ भी है, खाता पीता है, पैर भी है, लेकिन उसके अंदर बुद्धि नहीं है, उसके अंदर सर नहीं है। तो ये सब एकदम पागलों की तरह काम करते हैं, कोई शिक्षा देने वाला नहीं है। लेकिन ये बहुत आवश्यक है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, मैंने ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का ये जो आंदोलन बनाया है वो समाज को ब्राह्मण देने के लिए, जो स्वयं भी शिक्षा प्राप्त करके शुद्ध शास्त्रों के अनुसार जीवन बिताएंगे और आप सबको भी उसी की शिक्षा देंगे। तो ब्राह्मण होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर ऋषभ देव स्वयं ब्राह्मणों से शिक्षित दीक्षित हुए थे, लेकिन अपने जो पुत्र थे उन्होंने उनको उस समय के ब्राह्मणों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं छोड़ा, बल्कि ब्राह्मणों के बीच में बैठकर स्वयं ऋषभ देव जो है वो अपने पुत्रों को शिक्षा देने लगे। गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया है उसका नाम है ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त उस क्षेत्र में अपने 100 पुत्रों को बिठाया ऋषभ देव ने, और बड़े बेटे भरत को लक्षित करके स्वयं उपदेश देने लगे। महाराजा ऋषभ देव का ये उपदेश है समस्त संतों के समाज में उन्होंने अपने पुत्र भरत को दिया, वो हम सबके लिए है, क्योंकि इस पूरे वर्ष का नाम भरत है। ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष बना है। इससे पहले उसको अजनाब वर्ष कहते थे। इसलिए ये शिक्षा पूरे भारत के लिए है और बहुत ही सुंदर शिक्षा जो है वो ऋषभ देव अपने पुत्रों को देते हैं। उसका सबसे सुंदर श्लोक है ऋषभ देव 5.5.1 में कहते हैं, नायम देवो देह भाजा लोके कष्टान कामान अहर्ति वित्तभुजन, ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धि तस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंत। महाराजा भरत अपने पुत्र को बिठाकर कहते हैं कि हे भरत, सुन लो, ये जो मानव का जन्म मिला है ना, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है। ये इंद्रिय तृप्ति, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन तो कुत्ते, सुअर और गधों के शरीर में भी प्राप्त होती है। तो मानो उनके पुत्रों ने कहा, अच्छा पिताजी, फिर ये मनुष्य का शरीर क्यों मिला है? तो वे कहते हैं दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है। ये दिव्य तपस्या करने से क्या मिलेगा? यदि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे, संसार में भोग भोगते रहेंगे,
तो केवल हमारे शरीर को सुख मिलेगा, लेकिन दिव्य वो सुख क्या होता है, टेम्पररी होता है और लिमिटेड होता है, थोड़े समय के लिए होता है और बहुत थोड़ा सा होता है। लेकिन अगर हम दिव्य तपस्या करके भगवान की भक्ति करेंगे तो उससे अनंत सुख मिलेगा। अनंत मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जो परमानेंट है, हमेशा समय के लिए है। तो भारत ऐसे बताते हैं ऋषभ देव कि भारतवर्ष में तो भगवान भी जब आते हैं तो नर नारायण का स्वरूप धारण करके तपस्या करते हैं, ये बताने के लिए कि संसार केवल तपस्या करने के लिए है। तो वैसे संसार में तपस्या तो सब लोग करते ही हैं। अगर हम देखें ना, हर कोई तपस्या करता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं, वो अपना स्कूल बैग लेते हैं, ट्यूशन जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। थोड़े बड़े होते हैं तो उस समय भी उनको तपस्या करनी होती है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, एंट्री टेस्ट में जो पुरुष होते हैं वो तपस्या करते हैं, सुबह से लेकर रात तक कमाने के लिए तपस्या करते हैं। जो माताएं होती हैं वो अगर हाउसवाइफ भी होती हैं, घर में सारा दिन तपस्या कर, तपस्या ही जीवन है। लेकिन शास्त्र हमें बताता है कि ये तपस्या कैसी होनी चाहिए, तपो दिव्यम, ऐसी तपस्या करें जिससे हमें अनंत सुख प्राप्त हो। ये लिमिटेड सुख के लिए तपस्या करने के लिए नहीं है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, ये भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए। फिर ऋषभदेव कहते हैं कि अगर आत्मा का उद्धार मानव जन्म में नहीं किया तो फिर ये जन्म व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए पिता को पुत्र पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है अगर वो अपने पुत्र को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं कर सकता। पति को पत्नी ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है अगर वो उसको सद्मार्ग पर चलाने का कार्य नहीं कर सकता। गुरु को कोई भी शिष्य स्वीकार करने का अधिकार नहीं है अगर वो शिष्य को भक्ति के मार्ग पर नहीं चला सकता है, भगवान के चरणों में अर्पण नहीं कर सकता है। और राजा को प्रजा स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है अगर वो प्रजा को धर्म के रास्ते पर नहीं चला सकता। तो ये चारों जो हैं, पिता, माता, पति और राजा, ये जो है वो वास्तव में शासक हैं। ये चारों स्वयं ही गुरु हैं और उनका क्या कार्य है, उनका कार्य है कि जो उनके आश्रित है उन्हें भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलकर और भक्ति करने की प्रेरणा दे। इसीलिए ऋषभदेव कहते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है 5.18 जिसमें कहते हैं, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, देवं न सस्यात् न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद्य समुपैति मृत्यु। ऐसे किसी को भी कोई अधिकार स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक कि आप अपने आश्रित को भगवान के चरणों में नहीं लेकर जाते। तो बहुत ही अद्भुत शिक्षा देकर समय आने पर महाराजा भरत को राज्य दिया और राज सिंहासन पर बिठाकर ऋषभदेव अवधूत की तरह रहने लगे। कोई शरीर की चिंता नहीं है और अवधूत यानी न वस्त्रों की चिंता है, न खाने पीने की चिंता है। और आगे चलकर ऋषभदेव अजगर वृत्ति को प्राप्त हुए। अजगर मतलब अजगर करे न चाकरी, उसको कुछ भी करना नहीं था। अगर कोई खाने के लिए कोई देके जाता था तो वो खाते थे, वरना खाते नहीं थे, कुछ भी नहीं करते थे। और अष्ट सिद्धियां नवनिधियां हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और ऋषभदेव ने कहा, नहीं सिद्धियों, मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। तो महाराज परीक्षित ने पूछा कि वो तो भगवान के अवतार हैं, तो अष्ट सिद्धियां उनका क्या बिगाड़ लेती हैं, उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एक बात ध्यान से सुनो कि आपको अपने मन के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे एक शिकारी होता है, उसको अपने शिकार के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही समय मिलेगा ना, जैसे ही मौका मिलेगा, शिकार भाग जाएगा। उसी तरह से मनुष्य को कभी अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मन जो है वो किसी भी समय आपको धोखा दे सकता है। मानव को मन जो है वो हमेशा बहुत ही सावधानी के साथ डिसीजन लेना चाहिए। ऋषभदेव महाराज कहते हैं कि मन बड़ा चालाक है, किसी को धोखा दे सकता है। पहले कहता है कि कोई गलत चीज देखनी होगी ना, तो मन कहता है
अरे देखने में क्या बुराई है, देख लो देख लो। और फिर कहता है देख लिया, बात करने में तो कोई बुराई नहीं है ना, बात भी कर सकते हो, चलो बात कर लो। और फिर थोड़े समय के बाद बोलता है छूने में क्या बुराई है, छू के देख लो। और फिर एकदम पतन के रास्ते पर, एकदम गलत रास्ते पर लेकर जाता है। और फिर ऋषभ देव जो है वो बताते हैं कि एक मनुष्य जो है वो हमेशा पतन के रास्ते पर ही होता है, इसलिए हमेशा सावधानी के साथ पैर आगे करना चाहिए। उसके बाद ऋषभ देव एकांत जंगल में चले गए और उनके मल मूत्र से, उनके यूरिन और स्टूल से 8 मील तक इतनी सुंदर अगरबत्ती, अगरू और केसर की सुगंध आ रही थी। ये भगवान का ऐसा अवतार था, उधर ही पड़ा रहता था, लेकिन चारों ओर खुशबू फैल रही होती थी। लेकिन इसके जाने के बाद जब ऋषभ देव चले गए, उसके जाने के बाद एक अरियन नाम का राजा इस क्षेत्र में हुआ, जिसने अवधूत ऋषभ की नकल शुरू कर दी। वो भी इसी तरह से अजगर की वृत्ति, वो भी अवधूत की तरह रहने लगा, लेकिन उसके मलमूत्र से सुगंध नहीं आती थी। वो बहुत परेशान हुआ और इस तरह महाराजा अरियन के बाद जैन धर्म स्टार्ट हो गया, जो वैदिक धर्म के एकदम अपोजिट में कार्य करता था। और आगे चलकर फिर महात्मा गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म बना, और इसके बाद कुछ सिख धर्म उत्पन्न हो गया। तो ये तो अंग्रेजों ने 1912 में एक मास्टर तारा सिंह को कहा कि तुम ये नारा लगाओ कि हम सनातन धर्म से नहीं हैं और हमारा धर्म अलग है। तो इस तरह से पहले तो सब सनातन धर्म ही आ रहा था, लेकिन क्या है कि जो प्योर लोग नहीं थे, पवित्र नहीं थे, वो धर्म को पालन नहीं करते थे, तो इस तरह से उनकी ब्रांचेस बनती गई और अलग अलग धर्म जो है, ये सारा जो विभाजन है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वर्णाश्रम धर्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। और ऋषभ देव के जाने के बाद महाराजा भरत बहुत बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने राज्य किया। इतना उत्तम उनका राज्य था कि पूरे वर्ष का नाम ही भारतवर्ष हो गया। एक समय महाराजा भरत ने अपने पुत्र को राज तिलक दिया और कहा कि अब मैं स्वयं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। तो वो कितने बड़े बड़े राजा हैं जो पूरी पृथ्वी पर राज्य करते हैं, और कुछ समय के बाद उनके पास इतना बड़ा राज्य होता है, इतना सारा धन होता है, इतनी सारा मिल्कियत होती है, क्योंकि दास दासियां सब कुछ होते हैं, लेकिन फिर भी वो चले जाते तपस्या करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि ये सब मेरे साथ चलेगा नहीं। आज हमारे पास एक छोटा सा घर होता है, 2 बच्चे होते हैं और हम समझते हैं यही हमारा जीवन है, बस हमको इन्हीं को पालना है, इन्हीं के साथ रहना है, भगवान की भक्ति का सोचते नहीं है, कभी भागवत कथा श्रवण करनी है, कभी नाम जप करना है, भगवान की सेवा, ये सब के लिए हमारे मन में कोई विचार भी नहीं आता। ये ऋषभ देव कितने बड़े राजा थे और अपना राज्य जो है वो अपने पुत्र को देकर चले जाते हैं गंडकी नदी, जहाँ से शालिग्राम उत्पन्न होते हैं, वहां पर जाते हैं और पुलस ऋषि जो है, उल्लह ऋषि के आश्रम में जाते हैं। रोजाना 3 बार स्नान करते हैं, संध्या गायत्री करते हैं और भगवान का ध्यान करते, बड़ी तपस्या करते हैं। एक दिन अचानक से क्या होता है कि वो तपस्या कर रहे होते हैं कि अचानक एक गर्भवती हिरण जो है वो वहां से आती है, और हिरण को वो जैसे ही देखती है, हिरण गंडकी नदी से पानी पी रही होती है, पीछे से बहुत ही खूंखार शेर जो है वो दहाड़ रहा होता है। तो हिरण क्या करती है, जंप मारती है, ऋषभ देव के पास आती है, जंप मारते ही हिरण की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनके गर्भ में जो हिरण का छोटा सा बच्चा है वो उसी समय उसका जन्म हो जाता है, और हिरण तो मर गई, लेकिन अब जो ऋषभ देव हैं, उनके पुत्र जो भरत हैं, उनके मन में ऐसा ख्याल आया कि अगर मैंने इसका ख्याल नहीं रखा तो फिर तो शेर आएंगे, कोई जंगली जानवर आएगा तो इसको खा जाएगा। तो दया जो है वो सतोगुण की वृत्ति है, दया करना गलत नहीं है। महाराज ने उस बच्चे को उठाया और अपने आश्रम में लेके गए, उसका पालन पोषण किया, उसको दूध पिलाया, और फिर धीरे 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 वो जो सतोगुण की दया है वो रजोगुण की आसक्ति में बदल गई, और आसक्ति उसको बच्चे के साथ इतनी हो गई कि वो हर वक्त उसी के बारे में। अब महाराजा भरत जो है, जो कि अपने सारी संतान
संतानों को छोड़कर आ गया, अपनी पत्नियों को छोड़कर आ गया, अपने राज्य को छोड़कर यहाँ पर तपस्या करने आ गया, उसका प्रेम एक हिरण के बच्चे में हो गया। सारा दिन उसको खिलाए, उसको पिलाए। अब तो स्नान भी 3 दफा करना छोड़ दिया, साधन भोजन भी ढीला हो गया और उसी में मन लग रहा। तो यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए कि संसार में कभी भी अकेले भजन होता नहीं है। हमें इसीलिए भक्तों के साथ रहना चाहिए। जब हम भक्तों के साथ रहेंगे तो अगर हमारी आसक्ति होगी ना, तो भक्त हमें बताएंगे तुम तो भगत हो, क्या प्रेम कर रहे हो, क्या आसक्ति कर रहे हो, हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। ये इतने बड़े संत, इतने बड़े राजा जो है वो अकेले थे और उनका मन हिरण में लग गया। वास्तव में ऐसा बताया जाता है कि भागवतों में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हर एक स्टोरी से हमारे लिए शिक्षा है। तो हमारे लिए क्या शिक्षा है कि उन्होंने जब हिरण के बच्चे को पाला तो उनकी आसक्ति हिरण के बच्चे में हो गई। तो आज तो सारे लोग क्या करते हैं, कुत्तों के बच्चों को पालते हैं। यहाँ पर बताया गया अंतमति सो गति, हिरण के बच्चे को प्यार करता, इतना प्यार करता। एक दिन हिरण का बच्चा ऊपर पहाड़ी पर चला और दूसरे हिरणों के साथ भाग गया और महाराजा भरत जो है उसके विषय में सोचते सोचते उसके प्राण निकल गए और दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा। तो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आज अगर हम कुत्ते पालते पालते अगर उनके अंदर आसक्ति हो गई तो दूसरे जन्म में तो यही प्राप्त होने वाला है जन्म। और दूसरा ये कि हमें किसी के अंदर भी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, यम यम वापि स्मरण भावते व्यक्ति कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सनातन भावभाविका। हे कुंती पुत्र, जिसको याद करके शरीर छोड़ोगे वैसा ही आपको जन्म मिलेगा। तो हम जिसके साथ आसक्ति बढ़ाएंगे उस वही तो हमें याद आएगा। तो यहाँ से 2 सिद्धांत, 2 चीजें हमको सीखने के लिए मिलती हैं कि जैसे जिसको याद करते हैं वैसा ही करते हुए शरीर छूटता है, वैसा ही जन्म मिलता है। इसका मतलब है कि दूसरा जन्म होता है, तभी तो महाराजा भरत को दूसरा जन्म मिला। और दूसरी बात क्या है कि जैसे ही उनको हिरण का जन्म मिला तो उनको पिछले जन्म की पूरी तपस्या याद थी कि मैंने पिछले जन्म में इतनी तपस्या की थी और मेरा मन हिरण के बच्चे में लग गया और फिर मैंने हिरण के बच्चे को याद करते करते शरीर छोड़ा तो फिर मुझे हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। मतलब जो तपस्या हम करते हैं, जो साधना भक्ति हम करते हैं, वो कभी नाश नहीं होती है, वो हर योनि में हमारे साथ रहती है। अब वो हिरण का वापस जब उन्हें जन्म मिला तो वो वही जगह पर गए, गंडकी नदी जहाँ पर पहले रहते थे। तो पुलह जो है उनके आश्रम में आए और गंडकी नदी का पानी पीते थे और सत्संग सुनते थे पुलह का, और फिर कुछ खाते पीते नहीं थे। वो सोचते थे बस मैंने पिछले जन्म में बहुत आसक्ति कर ली, अब मुझे नहीं करनी है किसी भी चीज में आसक्ति। घास भी नहीं खाते थे और कुछ ही दिनों में कमजोर होकर उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसी महाराजा भरत का दूसरा जन्म हिरण का हुआ और तीसरे जन्म में वो एक ब्राह्मण के घर में जन्मा। देखो आसक्ति, अगर उसी जन्म में वो हिरण के शरीर में आसक्त नहीं होते, भगवान से प्रेम करते, भगवान की ओर आसक्त होते, तो उसी जन्म में उसकी मृत्यु होती। लेकिन अभी उसको तीसरा जन्म मिला और तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में एक भरत, उस समय तो उसका नाम भरत ही हुआ, लेकिन उसका नाम जड़ भरत रखा गया। जड़ भरत क्यों? क्योंकि वो किसी की बात को नहीं सुनता था, हमेशा ना जैसे जड़ होता है ना, जिसको कुछ नहीं पता, मोह व्यक्ति होता है, जो कुछ समझता नहीं, ऐसी तरह से कार्य करता है। क्यों करता था ऐसा? जानबूझ के करता था, क्योंकि वो सोचता था कि अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैं कितना ज्ञानी हूँ, अगर लोगों को मेरे बारे में, मेरी महानता के बारे में पता चल गया तो सब मेरा सम्मान करेंगे, सब मुझे आदर देंगे और ये मान पूजा प्रतिष्ठा के लोगों में मैं भगवान की भक्ति भूल जाऊंगा। तो एकदम पागल की तरह रहता था। उनके पिताजी ब्राह्मण थे, वो भी सिखाते थे कि भाई मंत्र ऐसे पढ़ो, श्लोक ऐसे पढ़ो, उसे सब याद था पिछला जन्म, लेकिन वो बिल्कुल जड़ की तरह, किसी को वो बोलता था मुझे आता ही नहीं है। 3 महीने लगा दिए, उन्होंने एक मंत्र भी नहीं पढ़ा। तो फिर
उनके पिताजी जब तक थे तब तक तो वो बहुत प्रेम से पालते थे, लेकिन उसके बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो उनके जो सौतेले भाई थे उन्होंने कहा कि ये तो किसी काम का नहीं है, तो इसको क्या करते, इसको जंगल में भेज देते हैं। जंगल में वो चले जाते हैं और वन में वो गैया को चराते हैं और गैया चराते, और लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा खेत है किसका खेत है, वो खाते हैं बस गैया चरते चरते वो उधर ही अपना ध्यान करते हैं। तो एक बार क्या होता है, वहां पर कुछ डाकू आते हैं, जहाँ पर गड़बड़ करता है वहां पर कुछ डाकू आते हैं, और डाकू पता है किसकी पूजा करते हैं, डाकू देवी माँ की पूजा करते हैं। और देवी माँ की पूजा करके वो कोई भी अगर व्यक्ति होता है ना उसकी बलि देते हैं। तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत खाता पीता है ना तगड़ा व्यक्ति लगता है, इसको लेकर जाते हैं, इसको देवी माता के ऊपर बलि चढ़ाते हैं। वो कुछ भी बोलता नहीं, एकदम जड़ की तरह, जिधर उसको कोई खाना देता है तो खाता है, नहीं खाना देता तो नहीं खाता है, किधर लेके जाते तो वो चला जाता है, नहीं लेके जाते तो पड़ा रहता है। तो उसको डाकू लेके जाते हैं और डाकू जो है वो सुगंधित तेल से उसको स्नान कराते हैं और उसको भोजन खिलाते हैं। वो इतना खुश होता है और फिर क्या करते हैं, एक जो जहाँ पर बलि देते ना उधर उसको लिटाते हैं कि आप इसकी बलि देने वाले हैं। और जैसे ही डाकू जो है वो उसकी बलि देने के लिए बड़ा सा एक कुल्हाड़ा है वो निकालते हैं और उसको मारने वाले होते हैं, तो देवी माता जो है वो अपनी मूर्ति को फाड़ कर उसमें से प्रकट हो जाती है। और मूर्ति से फाड़ कर प्रकट होती है, सबसे पहले देवी माता क्या करती है, जो उनके हाथ डाकू है ना उनके सरदार के हाथ में जो तलवार होती है उस तलवार को लेकर पहले इस डाकुओं के सरदार को मारती है, उसका सर काटती है और जितने भी दूसरे उनके फॉलोअर्स डाकू होते थे सबको मार डाल देते हैं, सबका सर काट देती है। और यहाँ पर ये सिद्धांत पता चलता है, ये भागवत की कथा है और भागवत हमें ये सिखाता है कि देवी देवता जो है अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते बल्कि अपने भक्तों का सर काट लेते हैं अगर वो किसी वैष्णव का अपराध करते हैं। अगर कोई भगवान के भक्त भगवान के शुद्ध भक्तों का अपमान करते हैं या उनको कोई कष्ट पहुंचाते हैं तो देवी देवता जो है अपने भक्तों को भी मारने से पीछे नहीं हटते। तो उसके बाद है ना देवी माता ने उनकी रक्षा की। और एक दिन क्या होता है कि एक राजा जिसका नाम रघुगण होता है, वो सिंध और सूर्य का राजा होता है, वो वहां पर आता है और उसके वो बहुत ही अच्छा राजा होता है, बहुत धर्मात्मा होता है, बहुत सारे साधुओं का संग करना चाहता है। तो राजा कैसे जाता है, एक पालकी होती है, पालकी मतलब जैसे डोली होती है ना ऐसी होती है, उसको 4 कहार उठाते हैं। तो 4 कहार उठाते हैं, राजा पालकी में बैठता है और कहता है कि मुझे कपिल मुनि के आश्रम में जाना है। कपिल मुनि जो हमने कल पढ़ा था ना, देवहूति माता को वो शिक्षा दे रहे हैं, तो उनके आश्रम में जाकर वो सत्संग सुनना चाहते हैं। तो जाते हैं तो क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा होता है, रास्ते में उनकी पालकी का एक कहार जो है वो बीमार हो जाता है। अब बीमार हो गया तो 3 कहार तो नहीं उठा सकते उस पालकी को, सोचते हैं अभी चौथा भी चाहिए। तो ढूंढते ढूंढते कौन मिलता है, उनको जड़ भरत मिल जाता है। तो जड़ भरत को कहते हैं अरे तुम तो बहुत मोटे तगड़े हो, तुम बहुत खाते हो, तुम चलो राजा की पालकी को उठाने में हमारी सहायता करो। वो बोला चलो, मतलब उसको तो ये था कुछ भी करता हो, तो बोला चलो। और राजा की पालकी को उठाया और उसने जिंदगी में पहली बार पालकी को उठाया। अब वो क्या कर रहा था, वो धरती को देख रहा था, धरती को देखता था तो जंप करता था। जंप करते वो जैसे ही कोई कीड़ा आता था तो जंप कर लेता था, कोई चींटी आती थी तो जंप करती, तो जंप करता था। तो महाराज जो अंदर बैठे थे वो इतना परेशान होते थे, इतना बोले क्या है, किस तरह से पागल को है ना तुम लोगों ने पालकी उठाने के लिए बोला है, जो कुछ सीधी तरह से चलाता नहीं है, क्या कर रहे हो तुम लोग, इस तरह से तो मेरा जान निकल जाएगी। तो उनकी जो कहार होते हैं वो कहते हैं महाराज हम लोग तो बिल्कुल सही से पालकी को उठा रहे हैं, ये जो नया वाला आया है ना वो जंपिंग कर रहा है, जिसके कारण आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हो। तो महाराजा बाहर निकल के बोलता है कि अरे तुम बहुत है ना कमजोर हो क्या, तुमको तकलीफ हो रही है क्या ये पालकी उठाने में, तुम सीधी तरह से चल नहीं सकते हो क्या, तो फिर इतने तो मोटे हो तुम, इतना खाते हो, पालकी नहीं उठा सकते हो। तो महाराजा जो जड़ भरत होते हैं वो कहते हैं
मैं तो पालकी नहीं उठा रहा हूँ। मैं कौन आपको उठा के चल रहा होता है? मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। मैं मोटा नहीं हूँ, मैं पतला नहीं हूँ, ये शरीर मोटा है, ये शरीर पतला है, मैं तो आत्मा हूँ। महाराज ने जब सुना कि वो पहली बार उसके मुख से जब ये निकला है कि शरीर तो कुछ भी नहीं होता, महाराज बोलते तो क्या कहना चाहते हो? जब भी एक अग्नि होती है, अग्नि के ऊपर जब हम एक डेगची रखते हैं, डेगची के अंदर कुछ पकाने के लिए रखते हैं, तो अग्नि की ताप तो डेगची में भी पड़ती है। तो तुमने मेरा पालकी को उठाया है तो डेफिनेटली तुमको तो तकलीफ हो रही है, तो तुम इसीलिए कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं क्या, ये धरती मट्टी की है, मेरा शरीर मट्टी का है, ये पालकी मट्टी की है, मट्टी के अंदर एक तो मट्टी के बने हुए व्यक्ति बैठे हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आत्मा हूँ और शरीर से स्वयं को बिल्कुल अलग मानता हूँ। ये आत्मज्ञान जब महाराजा रघुगण ने सुना तो जम करके वो पालकी से बाहर आते हैं, उनके चरण छू कर कहते हैं कि आप वो कौन? तो बोला मैं भगवान का अंश हूँ। बोला आपको क्या दिखता है? तो मुझे सब भगवान दिखता है। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता चैप्टर 5:18 में कहते हैं कि जो वास्तव में ज्ञानी है ना, उसे कुछ भला बुरा नहीं लगता, उसे क्या दिखता है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्ति श्रुति चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शना। तो जो विद्या विनय ब्राह्मण होते हैं उनके लिए सब समान है, सब दर्शन, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चंडा हो, वो सबके अंदर भगवान का अंश देखता है। वो जानता है कि इसके अंदर भगवान ही बैठे हुए हैं, तो वो किसी से नफरत नहीं करता, वो किसी से द्वेष नहीं करता। वो जानता है कि उनका लेवल छोटा है, अभी उनका जो शरीर उनको मिला है ना वो छोटा है, अभी उसकी आत्मा में और मेरे आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो महाराजा भरत जो है वो उनसे महाराजा रघुगण पूछते हैं कि आप कौन हैं? आप असल में हैं कौन? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। तभी महाराजा भरत बोलते हैं पहले आप बताइए कि आप कौन हैं? तो बोला मैं राजा हूँ। तभी महाराजा पूछते हैं, रघुगण पूछते हैं आप कहाँ के राजा हो? तभी रघुगण महाराज बोलते हैं कि मैं स्वेर देश का राजा हूँ। अच्छा वो स्वेर देश जो है वो किस वर्ष में है? वो कहते हैं वो भारत वर्ष में है। तो ये वो महाराजा भरत पूछते हैं आपको पता है इस वर्ष का नाम भारत कैसे पड़ा है? इसको भारत कैसे कहते हैं? तो महाराजा रघुगण बोलते हैं हाँ बहुत वर्ष पहले एक महाराजा भरत होते थे, उन्होंने इतना सुंदर राज्य चलाया, इसी के नाम से इस वर्ष का नाम भारत वर्ष पड़ गया। तो बोला हाँ वो भरत राजा मैं हूँ। महाराज रघुगण बोलते अच्छा आप है वो भरत राजा? तो बोलते हैं हाँ मैं ही वो ऋषभ पुत्र राजा भरत हूँ जिसके नाम पर ये पूरी पृथ्वी को ये भारत वर्ष कहा जाता है। अब तो महाराज जो है वो चरणों में गिर गए। महाराज भरत ने एक बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है जिसको भवाती उपदेश कहते हैं। वो कहते हैं कि पुराने जमाने में क्या होता था, लोग जंगल में जाते थे, अपने परिवार से विदा लेकर जाते थे कि हम जंगल में जा रहे हैं और जंगल में हम बहुत सुंदर चंदन की लकड़ी होगी उसको काटेंगे और फिर वापस शहर में आएंगे, उसको बहुत महंगे दामों से बेचेंगे तो हमें बहुत सारा धन मिलेगा। तब वो जंगल में जाते हैं और जाते 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 वो अपना रास्ता भूल जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता कि अब हमें कहाँ जाना है। तो कभी अग्नि लगती है तो कभी कोई खूंखार जानवर उनको खा लेता है और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तब महाराजा रघुगण पूछते हैं मुझे समझ में नहीं आया कि आप क्या बताना चाहते हो। तो भरत महाराज कहते हैं कि ये संसार ऐसा ही है जिसमें मोह में फंसे हुए हम आए थे। हमने सोचा था कि हम यहाँ पर भक्ति करेंगे, भक्ति करके भगवान का नाम जप करेंगे और भगवान के धाम में जाएंगे, और यहाँ संसार के धंधे कारोबार में, संसार के दूसरे कामों में, अपने 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 संबंधियों में हम इतना फंस जाते हैं और हम अपना वास्तविक जो उद्देश्य है, जिस मकसद से आए हैं ना, वो हम भूल जाते हैं। और उसके बाद
महाराजा रघुगण जो है उनको वो पूछते हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, कोई सरल तरीका बताओ, कोई ऐसी तपस्या बताओ, कोई ऐसा यज्ञ बताओ जिससे हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो। तभी महाराजा भरत एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं, मेरा बहुत प्रिय श्लोक है। कहते हैं रघुगणे तपस्या न जाती, भगवान तपस्या करने से नहीं मिलेंगे। यदि आप गर्मी के मौसम में चारों ओर अग्नि जला के बीच में बैठ के तपस्या करोगे ना, तो उससे भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि भगवान ने कहा नहीं तपस्या से मिलेगा। और अगर आप बहुत ही सर्दी के मौसम में एकदम चिल जो बर्फ जैसा पानी है उसके अंदर बैठ के तपस्या करोगे तो उससे भी भगवान नहीं मिलेंगे। तो वो बोलते ना याति चेंज है, भगवान पूजा करने से भी नहीं मिलेंगे। अच्छा फिर कैसे मिलेंगे? न छंदसी, यानी वो छंदों को याद करना, ये सारे श्लोकास को याद करना, उससे भी वेदों पुराणों को कंठस्थ करना, उससे भी भगवान नहीं मिलेंगे। और गृहस्थ जीवन के विधि विधानों का पालन आप सोचते हैं कि भाई हम जो है ना गृहस्थ में अच्छे से रहेंगे, अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे, उससे भी भगवान नहीं मिलेंगे। वानप्रस्थ के रूप में ग्रह को त्याग देंगे, उससे भी नहीं मिलेंगे। संन्यास ग्रहण करेंगे, उससे भी नहीं मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे कैसे भगवान? तो वो कहते हैं बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक कोई शुद्ध भक्तों के चरणों की रज से अभिषेक नहीं करता है, शुद्ध भक्तों की चरणों की रज जो है उसी के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान जो है वो केवल अपने भक्तों के द्वारा मिलते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं साधवो हृदयं मह्यं साधुनां हृदयं त्वहं मदन्यन्ते न जानाति नाहं ते भूमनागपि अहं भक्त पराधीना, कि मैं तो अपने भक्तों के पराधीन हूँ। कोई मुझसे कहे कि भगवान आप मुझे मिल जाओ, तो मैं, क्योंकि अपना मेरा अधिकार ही नहीं है, मेरे ऊपर तो भक्तों का अधिकार है, तो मैं स्वयं को उसे नहीं दे सकता। लेकिन अगर कोई भक्तों की चरण में जाकर कहेगा कि मुझे भगवान की प्राप्ति होने का आशीर्वाद दीजिए, तो भक्त यदि किसी को आशीर्वाद देंगे कि भगवान तुम्हें मिल जाए, तो भगवान उसको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर महाराज भरत को ये उपदेश दिया है। और उसके बाद वो बताते हैं कि ये जो 5वां सिकंद है उसमें सारे ब्रह्मांड ग्रह नक्षत्र भगवान के रूप में किस तरह से अटके हुए हैं, वो समझने की परीक्षित महाराज बोलते हैं मुझे इच्छा है, उनके बारे में बताइए। तो बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अनंत शेष अपने 1000 खड़ों से भी अगर वर्णन करे ना कि संसार किस तरह से भगवान के ऊपर टिका हुआ है, तो वो अनंत शेष भी वो उसको पूरी तरह से नहीं बता सकता। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि इस संसार में क्या है भी वो बता दें। 5 अध्यायों में भूगोल, 4 अध्यायों में खगोल और 2 अध्यायों में नरक का वर्णन करते हैं। तो 5 अध्यायों में कैसे बताते हैं? वो कहते हैं कि देखो यहाँ संसार में 7 द्वीप है, 7 आइलैंड है। पहला जो है वो जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में खारे पानी का समुद्र है और वहाँ पर सूर्य की पूजा होती है। और उसके बाद जो दूसरा है वो है पलकश द्वीप है, उसके अंदर गन्ने के रस का सागर है और चंद्रमा की पूजा होती है। तीसरा जो है वो सलमनी द्वीप है, उसमें गरुड़ रहता है और वारुणी समुद्र जो है उसके अंदर वारुणी का समुद्र है। चौथा द्वीप कुश है और उसके अंदर घी का समुद्र है और अग्नि की पूजा होती है। 5वां द्वीप क्रोंच है और उसके अंदर दूध का सागर है। तो इस तरह से अलग अलग जो है ना 7 द्वीपों के विषय में बताते हैं। तो मानो किसी के मन में आता है कि ये कैसे हो सकता है, गन्ने के समुद्र का जो है वो सागर है, या फिर वारुणी समुद्र का सागर है, कुछ घी का समुद्र का सागर, ये सारे सागर कैसे हो सकते हैं? तो आचार्यगण बताते हैं कि भगवान क्या नहीं कर सकते, भगवान के लिए कुछ असंभव तो नहीं है। तो भगवान जो है अगर खारे पानी का समुद्र बना सकते हैं, इतने सारे पानी में जब वो नमक डाल सकते हैं, तो क्या गन्ने का जूस नहीं डाल सकते?
तो क्या वो घी नहीं डाल सकते? क्या भगवान का जो धाम है उसके अंदर कोई कमी है क्या? तो इस तरह से वो सारे 5 अध्यायों में भूगोल और 4 अध्यायों में खगोल बताते हैं और उसके बाद 2 अध्यायों में नरक का वर्णन करते हैं। तो मित्रों महामंत्र पढ़िए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा भागवतम के 5वें स्कंद के अंतिम 2 अध्याय जो हैं उनमें नरकों का वर्णन किया जाता है। पहले तो परीक्षित महाराज ये पूछते हैं कि नरकों को बनाने का कारण क्या है? भगवान तो इतने करुणामयी हैं, वो नरक क्यों बनाते हैं? यहाँ पर फिर उसका उत्तर देते हुए महाराजा परीक्षित कहते हैं कि जिस तरह से कोई गवर्नमेंट होती है उसमें स्कूल बनाए जाते हैं, अस्पताल बनाए जाते हैं, गार्डन बनाए जाते हैं, पार्क बनाए जाते हैं, इतना सुंदर उसकी व्यवस्था की जाती है, लेकिन साथ में वहाँ पर एक जेल भी बनाई जाती है। तो जेल का उद्देश्य ये नहीं है कि वो राजा जिसने ये गवर्नमेंट बनाई है वो बहुत ही क्रूर है, जेल बनाकर वो दंडित करना चाहता है, लेकिन जेल में क्यों डाला जाता है? ताकि वहाँ पर जाकर जो अपराधी है उसको सजा मिलेगी तो वो पवित्र होकर बाहर निकलेगा और फिर उसके अंदर से वो अपराध करने की भावना समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए नरक जो है वो भगवान की क्रूरता को प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि दया के भाव को प्रदर्शित करता है, क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि हम सब जीव जो है वो हृदय से पवित्र हो जाएं और पवित्र होकर फिर वापस से जब हमें जन्म मिले तो हम भगवान की भक्ति कर सके। क्योंकि अब हमने जो पहले अपराध किए हैं उनका यदि हृदय के अंदर अभी तक उनका दंड नहीं है तो भय नहीं रहेगा ना अपराध का, तो इसलिए नरक में जाकर वो सिर्फ भगवान पूरा साफ करते हैं। जिस तरह से कोई गंदा कपड़ा होता है उसको पूरा मशीन में डालकर साफ किया जाता है ब्रश लगा के, उसी तरह से साफ करके भगवान जी आत्मा को पुनः संसार में भेजते हैं ताकि वो पुनः अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कर सके। और इस तरह से 2 अध्यायों में अलग अलग प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं और बहुत ही भयंकर वर्णन है। उसमें कहा जाता है कि जो व्यक्ति जैसा पाप करता है ना वैसा ही उसको नरक मिलता है और उसी के अनुसार उसको वहां पर सजाएं मिलती है। तो पहले बताते हैं कि वो एक कुंभी पाक नरक है, जो मांसाहार करता है, जो पशुओं का वध करके उनको खाता है, तो उनको कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाई होती है, उसके अंदर सैकड़ों लीटर दूध है, वो सैकड़ों लीटर ऑयल है, वो उबलता है और उस गर्म
उबलते हुए तेल के अंदर उस जीव आत्मा को डाला जाता है। अब जीव आत्मा जो होती है उसे कष्ट नहीं हो सकता है ना। जीव आत्मा के लिए बताया गया नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम वहति पावकः न चैनात्यज्ञानतयापो न शोषयति मारुता। ना तो उसे अग्नि जला सकती है, ना शस्त्र काट सकता है, और ना ही उसे हवा सुखा सकती है। उसको तो कोई तकलीफ नहीं हो सकती। लेकिन जब यहाँ पर हम अपराध करते हैं उसके बाद हमको उस अपराध की रिजल्ट में किसी भी लोक में भेजा जाता है, चाहे वो स्वर्ग है चाहे वो नरक है। तो उसमें केवल जीव आत्मा नहीं जाती है, जीव आत्मा के साथ मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों भी हमारे साथ चलते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार सदैव जीव आत्मा के साथ रहते हैं। और जब हम आध्यात्मिक जगत में भी जाते हैं भगवान के नाम में, तो ये शुद्ध चेतना के रूप में हमारे साथ, क्योंकि वहां पर भी तो हमारे पास फीलिंग्स होनी चाहिए ना। मन के अंदर क्या होती है? फीलिंग्स होती है। बुद्धि के अंदर क्या होता है? वो डिसीजन लेने का पावर होता है। अहंकार हमें ये बताता है कि ये मेरा है। तो जब ये शुद्ध हो जाते हैं तब मन के अंदर क्या होता है? मुझे भगवान की सेवा करनी है। बुद्धि के अंदर क्या होता है? वो डिसीजन लेते हैं कि वो सेवा मुझे किस तरह से करनी है। और अहंकार क्या है कि मैं कौन हूँ? मैं भगवान का दास हूँ। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार सदैव जब तक पॉल्यूटेड होते हैं, जब तक अपवित्र होते हैं, तब तक उसे अलग अलग योनि और अलग अलग प्लैनेट में भेजा जाता है, जिसके अनुसार उसको स्वरूप प्राप्त होता है। जब मन, बुद्धि, अहंकार आत्मा के साथ बहुत अपराध करती हुई जाते हैं तो वो नरक में जाने से पहले उसको एक शरीर मिलता है, उसका नाम है यातना शरीर। यातना शरीर प्राप्त करके जब जीव नरक में जाता है तो उस यातना शरीर की स्पेशलिटी ये है कि उसको बहुत तकलीफ होती है। उसको चाहे काटा जाए, उसको पीड़ा, कितनी भी पीड़ा जाए, उसको पीटा जाए, उसको ऑयल के अंदर बॉयल किया जाए, उसको अग्नि के अंदर पकाया जाए, लेकिन उसके अंदर से प्राण नहीं निकलते। हमारा जो ये शरीर है उसमें से जीव आत्मा निकल जाती है क्योंकि वो ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन यातना शरीर में आत्मा निकलती नहीं है, चाहे उसको कितनी भी तकलीफ दी जाए। तो अलग अलग तरीके से नरक में जीव को अलग अलग यातनाएं दी जाती हैं। तो पहला जो मांसाहार करता है उसको मुट्ठी पाक नरक में डाला जाता है। और जिस तरह से यहाँ पर वो पशु को काटता है, उसको फ्राई करता है, उसको बारबेक्यू करता है, उस तरह से वहाँ पर उस जीव आत्मा के जो ये यातना शरीर है उसमें उसी तरह से उसको तकलीफ दी जाती है। और जो शराब पीता है उसको आईपन नरक में भेजा जाता है। आईपन नरक में क्या होता है? बहुत बड़े बड़े यमदूत होते हैं और यमदूत क्या करते हैं? वो रस्सियों से उसके मुंह को खोलते हैं, तो यमदूत उसके हाथ और पैरों को पकड़ते हैं और गरम गरम पिघलता हुआ शीशा उसके मुख में, उसके नाक में, उसके कान में डालते हैं। उसे बहुत तकलीफ होती है। जो परिस्थिति गमन करता है, जो इलिसिट सेक्स करता है, उसको तख्त सोमी नाम के नरक में डाला जाता है। उस नरक में क्या होता है? बड़े बड़े स्तंभ होते हैं और स्तंभ वो है वो स्त्री और पुरुष के रूप में होते हैं। उनके अंदर वो तांबे के बने हुए थंब होते हैं और वो तांबे के बने हुए पिलर के बीच में अंदर से खाली होते हैं और बीच में अग्नि को जलाया जाता है। वो इतने तपकर लाल हो जाते हैं और जिसने पैर पुरुष या पैर स्त्री का संग किया होता है उसको उससे चिपकाया जाता है। ऐसा कहा जाता है जिसने जुआ खेला होता है उसे ऐसे नरक में डाला जाता है जिसको रौरव नाम का नरक कहते हैं। और वो उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक किस्म के पक्षी होते हैं जिनकी लंबी सी चोंच होती है और वो चोंच के द्वारा उसका मांस जो है वो नोच कर खाते हैं। और इस तरह से जो एकादशी के दिन अन्न खाते हैं उसको कृमि भोजन नरक में डाला जाता है। उसके अंदर क्या होता है? एक बहुत बड़ा कुआं होता है, उसके अंदर खाली कीड़े होते हैं, उसके अंदर उसको डाला जाता है और कहा जाता है कि अब तुमको भोजन के रूप में इसी को खाना है। तो अलग अलग नरकों के विषय यहाँ तक बताया जाता है कि जो अतिथि का आदर सत्कार नहीं करते हैं, उनके घर पे अगर कोई अतिथि आता है, कोई वैष्णव आता है, उसको भी नरक में डाला जाता है कि तुमने अतिथि का आदर सत्कार नहीं किया। तो जैसा जैसा कोई जीव कार्य करता है उसके अनुसार उसको नरक में भेजा जाता है। और सुखदेव गोस्वामी जो है वो 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं और 28 प्रकार के नरकों
नरकों का वर्णन करते हुए और भी आगे बताते थे और भी बहुत सारे नरक हैं, लेकिन उस समय परीक्षित महाराज को बस कीजिए, मुझे और नरकों का वर्णन नहीं सुनना है। आप मुझे ये बताइए कि जीव तो पाप करता रहता है, सब लोग पाप करते ही रहते हैं, तो क्या सारे लोगों को नरक में जाना पड़ेगा? हर कोई जानबूझ के या अनजान में पाप तो करता रहता है, तो क्या सबको नरक में जाना पड़ेगा? मुझे आप ये बताइए कि नरक में जाने से कोई जीव कैसे बच सकता है? तो फिर यहाँ से 5वां स्कंद समाप्त होता है और 6वां स्कंद आरंभ होता है परीक्षित महाराज के इस प्रश्न से। और वो बताते हैं, उत्तर में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि हर पाप का एक प्रायश्चित होता है। छोटा पाप है उसका छोटा प्रायश्चित, बड़ा पाप है तो उसका बड़ा प्रायश्चित। और अगर हम प्रायश्चित करते हैं, जैसे अगर कोई पाप करता है और गंगा जी में जाकर स्नान करता है तो उसका पाप धुल जाता है। परीक्षित महाराज कहते हैं कि प्रायश्चित पहले पाप करें उसके बाद प्रायश्चित करें, लेकिन मन तो साफ नहीं होगा। जैसे अगर कोई मांसाहार करता है और गंगा जी में जाकर स्नान करता है तो क्या उसका मन पवित्र हो जाएगा? वो बाहर आकर भी वही पाप करेगा। तो फिर ये तो ऐसा है मन में कुंजरी शौचना कि जिस तरह से हाथी जो होता है वो स्नान करके पवित्र हो जाता है, लेकिन बाहर आकर जब वो मट्टी में पुनः अपने आप को लोकत करता है तो पुनः अपना वही हाल कर देता है जो पहले था नहाने से। तो फिर ऐसे प्रायश्चित का क्या फायदा? फिर वापस परीक्षित महाराज कहते हैं कि देखो प्रायश्चित जो है उससे अगर आपको लगता है कि उसे पूरा नहीं होता है तो फिर ना एक दूसरा तरीका है। वो क्या तरीका है कि ज्ञान अगर कोई व्यक्ति हासिल करेगा, जब ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो फिर उसको पाप करने की इच्छा नहीं होगी। फिर वो क्या करेगा, वो ना ज्ञान प्राप्त करके उसको पता चलेगा कि ये पाप करूंगा तो ये उसका रिजल्ट मिलेगा, ये पाप करूंगा तो ये रिजल्ट मिलेगा। तो सबको ना ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने से जीव की पाप करने की रुचि खत्म हो जाएगी। तब परीक्षित महाराज कहते हैं कि ज्ञान से पाप करने की रुचि खत्म होती ही नहीं है, क्योंकि हमें अगर पता भी होता है कि इस पाप से हमें ये सजा मिलेगी, लेकिन पाप करने में जीव को इतना आनंद आता है कि वो सजा के बारे में सोचता नहीं है। जैसे हर कोई जो सिगरेट पीता है उसके सिगरेट के पॉकेट के ऊपर, सिगरेट का जो पैकेट है उसके ऊपर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, जो स्मोकिंग करते हैं वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक होता है। सब पढ़ते हैं ना, उसके ऊपर अब तो फोटो भी दिया जाता है कि ये हो जाएगा, आपको कैंसर हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी तो लोग पीते ही रहते हैं ना, क्योंकि ज्ञान से आपके हृदय के अंदर जो पाप करने की भावना होती है ना वो खत्म नहीं होती है। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, देखो अगर जीवन शुरू से ही पवित्र हो ना तो फिर पाप जीव नहीं करेगा, और अगर पवित्र जीवन होगा तो फिर ना उसको सजा नरक में जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए और हर एक मनुष्य को तपस्या करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, इंद्रियों को दमन करना चाहिए, मन को दमन करना चाहिए, भगवान में मन लगाना चाहिए, तो पाप की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो बोलते ना ये सब जो आप बता रहे हो ना कि दूसरे युगों की बात बता रहे हो, मुझे ये बताओ कि कलयुग के जीवों के हृदय में खाली प्रॉब्लम, खाली अपराध ही अपराध है, तो वो शुरू में पाप ही करना, जितना भी उनको पुण्य का सबक सिखाया जाए तो भी वो पाप ही पाप करते हैं। तो हृदय के अंदर से पाप की भावना खत्म कैसे होगी उसके बारे में बताओ। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, लेकिन पाप को खत्म करने का एक तरीका है, लेकिन कलयुग के जीव जो है वो उस तरीके के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए वो सब उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो सारे लोग नहीं करेंगे, बहुत ही कम लोग हैं जो इस तरीके को स्वीकार करेंगे। तब परीक्षित महाराज कहते हैं, कृपा करके आप उस साधन को बताइए जिससे हृदय के अंदर से पाप की इच्छा भी खत्म हो जाए, जिससे पिछले जन्म में हमने जो पाप किए हैं वो भी खत्म हो जाए, और आगे पाप ना करने की हमें बुद्धि जो है वो इतनी पवित्र हो जाए कि हम आगे भी पाप ना करें। तो बहुत ही सुंदर 6.1.15 में
बताते हैं, वे कहते हैं केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अधमधुन्मत्तिकास्तेन नेहारम् इव भास्वता। केचित् केवलया भक्त्या, बहुत ही रेयर कोई लोग होंगे जो भगवान कृष्ण की भक्ति करें। वासुदेव परायण, संसार में हम देखते हैं सब लोग किसी न किसी की भक्ति में लगे हैं, और जब समय आता है तो बहुत सारे लोग जो है वो भीड़ की भीड़ उस मंदिर में जाती हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लोग संतों महात्माओं के पास जाते हैं, इतनी रश होती है, इतनी पब्लिक होती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने की सबको इच्छा नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं कि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। हजारों में से कोई एक इच्छा करता है कि मैं आध्यात्मिक रास्ते पे जाऊं, और उनमें से भी कोई एक होता है जो कृष्ण की भक्ति करता है। तो कृष्ण की भक्ति सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही हाईएस्ट है, बहुत ही ऊपर का ये स्टेप है जो कि हर कोई उठा नहीं सकता है। तो यहाँ पर बताया केचित्, बहुत ही कम लोग होते हैं जो वासुदेव परायण, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। और उनकी भक्ति करने से क्या होता है, अगम दुर्मंती कास्तेन, अगम मतलब हमने जो पाप किए हैं वो इस तरह से खत्म हो जाते हैं, नेहारम इव भास्वता। जैसे ओस की बूंदें होती हैं, शबनम गिर रही होती है, हमको दिखता नहीं होता है, तो क्या होता है, जैसे कि सूरज उदय होता है तो वो जो नेहार है, वो जो कोरा होता है, वो एकदम समाप्त हो जाता है। तो इसी तरह से जो कोई भगवान की भक्ति करता है, तो भक्ति के द्वारा क्या होता है, हृदय के अंदर ना जाने कितने जन्मों का अंधकार भरा होता है। तो अंधकार कैसे, जब बहुत समय तक कोई घर बंद होता है, उसके अंदर इतना सारा अंधकार हो, और अचानक से कोई उस घर को खोलता है और खिड़की खोलता है, सामने से सूर्य प्रकट होता है, तो अंधकार कभी ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं तो कितने टाइम से इस घर को मैंने ऑक्यूपाई किया होगा, मैं अभी नहीं खाली करूँगा, अभी बस यहाँ पर मेरा राज्य है। जैसे ही सूर्य प्रकाशित होता है, उसी समय अंधकार को वहां से निकलना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा गया श्री कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण ताहार नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य की तरह है और माया अंधकार की तरह। जहाँ पर कृष्ण होता है वहाँ पर माया या पाप का कोई अधिकार ही नहीं है। जीव तब तक अपराध कर सकता है जब तक वो कृष्ण रूपी सूर्य से दूर होता है, और जैसे ही कृष्ण नाम जो सूर्य है वो उत्पन्न होता है, उसी समय जीव के हृदय से वो सारी पाप करने की भावना समाप्त हो जाती है। तो छठे स्कंद के 3 अध्याय में भगवान के नाम के बल पर इस तरह से जीव के हृदय से पाप समाप्त होते हैं। वो साधन से नहीं किए जा सकते, वो अपनी शक्ति से नहीं किए जा सकते, वो तपस्या से नहीं किए जा सकते। भगवान के नाम से ही जीव समस्त पापों से मुक्त हो सकता है, पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त हो सकता है। और बाकी के जो 14 अध्याय हैं उनमें भगवान के रूप से, भगवान के शब्द से, 4 प्रकार के अलग अलग रूपों से भगवान जीवों का किस तरह से पोषण और रक्षण करते हैं। और उसके बाद 2 अध्यायों में पूजा के द्वारा कैसे भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। ऐसे 19 अध्यायों में ये छठा स्कंद है, और इसलिए छठा स्कंद पोषण का स्कंद है। पोषण का क्या मतलब होता है, जैसे माली होता है, जब कोई पौधा लगाता है तो उसको पानी देता है, उसको खाद देता है, कुछ पौधों को काटता है, कुछ को छांटता है, कुछ को सुरक्षित रखता है। उसी प्रकार जब जीव जो है वो दुर्बल हो जाता है तो भगवान उसको भक्ति से पोषण करते हैं, और हृदय के अंदर जो अपराध आते हैं उन अनवांटेड प्लांट्स को भगवान काटते हैं। तो मानो इतना सुनने के बाद परीक्षित महाराज ने पूछा, क्या इतना सरल है पापों को खत्म करना, कि हम भगवान का नाम जप करें और सारे पाप समाप्त हो जाए? क्या इतना सरल है कि हमारे जीवन के सारे पापों की इच्छाएं केवल भगवान के नाम से समाप्त हो जाए और
हमारे सारे पाप खत्म होकर हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, इसका कोई उदाहरण है तो बताइए। तो वो एक बहुत ही सुंदर इतिहास बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कन्याकुब्ज क्षेत्र में एक ब्राह्मण जिनका नाम अजामिल होता है। अजा का मतलब होता है माया, मिल का मतलब होता है मिल जाना, जो माया से मिल गया। तो मतलब अजामिल किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, अजामिल वास्तव में हमारा ही नाम है। हम सभी तो माया से ही मिले हुए हैं, माया के अंदर लिप्त हैं और भगवान से दूर हो गए हैं। ऐसा कहा गया कि माया और भगवान एकदम आजू बाजू में खड़े हैं और एक व्यक्ति जैसे ही कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, निकट स्थित माया तारे झपटिया करे। जैसे कृष्ण को भूल के जीव को भोग की इच्छा, आप हम देखते हैं संसार में कहाँ लोग कृष्ण को याद करते हैं, सब कोई भोग की तो इच्छा करते हैं, सब अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छा करते हैं और माया ने उन्हें जकड़ लिया। उन्हीं का नाम अजामिल है। तो अजामिल जो है पहले बहुत ही सुंदर वैरागी होता था और भगवान की साधना करता था, शालिग्राम नारायण शिला की पूजा करता था। एक दिन यज्ञ में सभी का लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए वो एक जंगल में जाता है। वहां पर एक दृश्य देखता है कि वेश्या के ऊपर जो कोई शूद्र है वो उसके साथ संभोग कर रहा है। वन में वो उसने सोचा कि नहीं, मुझे नहीं देखना चाहिए, मैं नहीं देखूं, लेकिन बलात् जो अपराध होता है ना, उसके अंदर एक ऐसा आकर्षण होता है। आप देखो बच्चे है ना, हमारे यूट्यूब देखेंगे ना, कोई अगर कृष्ण की मूर्ति होगी, कोई अच्छा संदेश होगा ना, उसको खोल के नहीं, जहाँ इच्छा होगा ना कि ये छोटे बच्चे नहीं देखें, उसको जरूर क्लिक करेंगे। जहाँ पर कोई अपराध का जनित कोई दृश्य होगा ना, उसको जरूर देखने की इच्छा, क्योंकि अपराध जो है वो अपनी ओर इतना आकर्षित कर रहा है। क्योंकि हमारे चारों ओर सराउंडिंग जो हमारे वाइब्स है ना जो चल रही है, जितना वो इतना अपराधजनक है कि वो बहुत आसानी से आपको घेर लेता है। तो उसने सोचा था कि मुझे नहीं देखना। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि आप जिसका चिंतन करते हो ना, अगर आप भगवान का चिंतन करते हो तो भगवान आपको अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन अगर विषयों का चिंतन होता है तो क्या ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु बलायते, संग करने की इच्छा होती है। और संग करने से क्या उत्पन्न होता है, जितना जितना विषयों का संग करेंगे उतना उतना वासना उत्पन्न होती है। संगत संजायते कामा कामा। और अगर उसके बाद वासना उत्पन्न हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी हृदय के अंदर जो है वो काम पूरा नहीं होता है, काम हमेशा क्रोध की तरफ भड़कता रहता है। क्रोधात भवति संगः। तो ये पहले तो संग होता ही इंद्रिय की दृष्टि से, या तो आपने कुछ बुरा देख लिया या तो बुरा सुन लिया। तो अजामिल ने देख लिया अपराध करते हुए, तो उसने सोचा कि आनंद तो ये शूद्र कर रहा है, मैं तो खाम भगवान का नाम जप करता रहता हूँ, भक्ति करता रहता हूँ, वो तो एकदम चार्मलेस लाइफ है। तो उसने क्या किया, उसने जो यज्ञ के लिए लकड़ी उठाई थी ना, उसी लकड़ी से शूद्र को मार डाला और वेश्या को घर लेकर आया। बहुत सारे उसने जो सत्कर्म किए थे, साधना भक्ति की थी, जो नाम जप किया था, वो सब छोड़ दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अजामिल ने तो एक बार खाली ये दृश्य देखा, जंगल में वो भी उसने देखा, और जंगल में एक वेश्या जो है वो शूद्र का आलिंगन कर। आज तो एक ही गली के कोने पर हमारे देखते हैं, हमारे पास जो वाईफाई लगा होता है उसमें हम जो भी चैनल ऑन करते हैं, हर जगह पर यही कुछ दिखाया जाता है। किसी का भी एडवर्टाइजमेंट होता है तो यही पुरुष और स्त्री का ही संग दिखाया जाता है। तो ये हमें देखना चाहिए कि अजामिल ने एक बार देखा और उसका पूरा साधना जो है वो नष्ट हो गया और वो वैरागी से इतना ज्यादा कामी पुरुष बन गया। आज के इस युग में जहाँ ऐसे दृश्य हर और देखने को मिलते हैं, एलईडी पर हमारे बच्चे आज तो मूवीज देखने के लिए थिएटर में जाते हैं, माता पिता साथ में होते हैं और बच्चे ऐसे दृश्य देखते हैं। 24 घंटे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं कॉलेजों के बाहर, बाजारों में, सिनेमा घरों में। तो फिर अजामिल
एक बार देखने से पतित हो गया, तो क्या आज आप समझते हैं कि हमारी संतान ऐसे दृश्यों को देखकर क्या पवित्र जीवन गुजार सकती है? कहीं पर भी जाते हैं तो ऐसे दृश्य हमको दिखाई देते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि ये बुराई जो है वो समाज में इतनी बुरी तरह से आकृष्ट कर रही है जीवों को हर जगह पर, और इसीलिए हमारे जो भक्त लोग होते हैं उन्होंने ऐसे क्रिया करना प्रारंभ किया है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनाई जाए। तो हमारा अपना ये कर्तव्य है कि अगर ऐसी जगह जहाँ पर भगवान की कथा होती है, भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान का नाम जब होता है, वहाँ पर अपनी संतानों को लेके आना चाहिए। जैसे बड़े देखते देखते, जैसे संसार को देखते 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 संसार में आकर्षण हो जाता है, तो इस तरह से भगवान के विषय में सुनते सुनते सुनते, भगवान को देखते, भगवान के दर्शन करते, भगवान का प्रसाद खाते खाते तो हम सुरक्षित रह सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए हमको इन चीजों, इन भगवान की भक्ति के साधनों का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो इसके बाद क्या होता है, बहुत समय तक अजामिल जो है वो उस वेश्या का संग करता है और उसे उस वेश्या में से 9 संतान उत्पन्न होती है, वो गर्भवती होती है, 10वां संतान गर्भ में होता है। कुछ ऋषि उनके संत जो है उनके घर पे आते हैं और उनको कहती है वो वेश्या कि हमारे घर पे अभी तो वो कुछ है नहीं आपको देने के लिए। तो संत कहते हैं देने नहीं, हम तो आपसे लेने के लिए नहीं आए, हम तो आपको देने के लिए आए हैं। माता जी, आपके गर्भ में जो संतान है ना, उसका नाम आप नारायण रख दीजिए। तो हमें यही याद रखना चाहिए कि अगर हमारे घर पे कोई साधु संत आता है ना, तो वो भगवान की कृपा देने के लिए आता है, भगवान का आशीर्वाद देने के लिए आता है। तो संतों का सदैव हमें सत्कार करना चाहिए। अब हम लोगों के घरों में इतना समय हो जाता है, हम किसी संत को कभी बुलाते नहीं हैं, उनसे कभी आशीर्वाद प्राप्त नहीं करते। संतों का आशीर्वाद, संतों की सेवा ये बहुत पीछे छूट गया। लोग, हम लोग अभी देखते हैं वहाँ बाहर सिंध में क्या होता है, सब लोग संतों की सेवा करने के लिए इतना लालायित रहते हैं, क्योंकि संत जब जीवन में आता है ना, ऐसा कहा जाता है जब हनुमान जी आए थे वहाँ पर लंका में, तब विभीषण जी कहते कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान कभी मुझ पर कृपा दृष्टि करेंगे, क्योंकि मैं ऐसी नगरी में रहता था जहाँ चारों ओर रावण का राज्य था। तो ऐसी नगरी में भी आप आए हो, अब मोहे भा बरस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता। अब मुझे लगता है कि हरि की कृपा हो गई, क्योंकि आप आ गए हो मेरे जीवन में। भगवान मिले या ना मिले ये भगवान की मर्जी है, और भगवान अपने समय पर मिलेंगे, लेकिन संत आप खुद खोजोगे। संत की सेवा के लिए हमें स्वयं से लालायित होना, और जब संत मिल गया ना तो भगवान दूर नहीं होता है। तो अजामिल के घर पे वो संत आते हैं और उनके पुत्र का नाम नारायण रख के जाते हैं। अजामिल आता है, उनकी पत्नी बताती है कि नारायण नाम रखा है, उन्होंने संतों ने बताया। तो बोला हाँ, अगर नारायण नाम रखा है तो ठीक है, वैसे भी कोई ना कोई तो नाम तो रखना ही था हमें अपने पुत्र का, तो यही नाम रखते हैं। और अजामिल जो छोटा सा बच्चा होता है उनका, नारायण उनसे इतना प्यार करते हैं, इतना, जैसे छोटा बच्चा होता है उसके प्रति माता पिता का स्नेह तो रहता ही है। और वो जब भी कुछ खाते हैं तब बोलते हैं नारायण इधर आओ, जब कुछ पीते हैं तो नारायण ये लेकर आओ, नारायण वो लेकर आओ, वो लेकर आओ, नारायण ये करो, नारायण मेरे साथ चलो, नारायण ये उठाओ, नारायण ये करो, नारायण ये करो, नारायण 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 नारायण, हर वक्त उनके घर में नारायण नाम की ध्वनि गूंजती रहती है। और वो नाम जो है, अब यहाँ से हमने देखेंगे केवल भगवान के नाम से जीव की कैसे शुद्धि होती है, चाहे जीव कितना ही पापी क्यों न हो। और इस तरह से एक समय ऐसा आता है, अजामिल 81 वर्ष का हो गया था, बहुत बूढ़ा हो गया था। एक समय वो अपने चार पर सोया हुआ था, तो अचानक उसने देखा कि बहुत ही खूंखार यमदूत वहाँ पर प्रकट होते हैं। और यमदूत क्या करते हैं, वहाँ पर 3 यमदूत क्यों आते हैं, हम सबके लिए भी 3 ही यमदूत अगर भक्ति नहीं करेंगे तो आएंगे, क्योंकि हम 3 प्रकार से कार्य करते हैं, एक मन से, एक वचन से
और एक कर्म से। तो 3 यमदूत, और यमदूतों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया। वो किस तरह से थे, दिखने में कैसे लगते थे, उनके बड़े बड़े तांबे के जैसे उनके बाल होते थे खड़े, और उनके बहुत ही भयंकर उनका चेहरा था। तो ऐसे भयंकर यमदूतों का दर्शन करके अजामिल जो है वो बहुत भयभीत हो गया। उसने सोचा मुझे डर लग रहा है और मेरा छोटा सा बालक नारायण वहाँ खेल रहा है, अगर उसने इनको देख लिया तो वो तो बहुत ज्यादा भयभीत हो जाएगा। तो वो जोर से पुकारता है नारायण, और जैसे ही वो नारायण पुकारता है उसी समय वहां पर भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो जाते हैं। 4 पार्षद क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने जो भगवान का नाम पुकारा था उसमें भगवान के 4 अक्षर हैं, नारायण। तो आचार्यगण कहते हैं नारायण पुकारने से 4 पार्षद आ गए। अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र पुकारोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो हरे कृष्ण महामंत्र पुकार, क्योंकि उसके अंदर भगवान के 16 नाम हैं और 32 अक्षर हैं। फिर तो चारों और पार्षद ही पार्षद दिखेंगे। यमदूत तो वहां टिक ही नहीं सकते जो महामंत्र का उच्चारण करता है। तो जैसे ही वहां पर भगवान के पार्षद आते हैं तो पार्षद जो है उनको कहते हैं, जो यमदूत होते हैं उनको बोलते हैं खबरदार इनको हाथ मत लगाना, ये हमारा आदमी है। बोलो तुम्हारा आदमी कैसे? ये तो हमारा आदमी है, इसकी डिटेल्स देखो क्या है। इसने सारे जीवन में खाली पाप ही किए, वेश्या का संग किया, चोरी अपराध, कोई ऐसा नहीं है जो इसने वो अपराध नहीं किया। तो ये तो हमारा, तुम तो देखने में कितने अच्छे लगते हो, इतने सुंदर आपके नेत्र हैं, इतने सुंदर बाल हैं, इतने सुंदर देवताओं के जैसे लगते हो, और साइड ले रहे हो इस पापी की। तो आपको पता नहीं ये बहुत बड़ा पापी है। उसने कहा कि हो सकता है यमदूतों को भगवान के नाम की महिमा को बताते हुए विष्णु कहते हैं कि हो सकता है कि इन्होंने अपने जीवन में पाप किया, लेकिन अंत में नहीं सुना। अंत में इसने क्या बोला था? नारायण, भगवान का नाम सुना। और भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि अगर कोई एक बार भगवान का नाम ले, अब देखो ये बात ना थोड़ी ध्यान से सुनिए, एक बार भगवान का नाम ले और उसके बाद कोई अपराध ना करे और उसकी मृत्यु हो जाए, तो मतलब उसका पिछला सारा अपराध का अकाउंट है वो खत्म हो गया। तो फिर ऐसे बताया गया कि उसने, क्योंकि जैसे ही नारायण बोला तो उसकी अंतिम घड़ी थी, उसकी मृत्यु होने वाली थी, तो उसको लेकर जाने के लिए तो पार्षद आ गए। तो पार्षदों ने कहा कि इसने नारायण बोला तो इसके सारे पाप नष्ट हो गए। तो उसने कहा कि नहीं, इसने भगवान का नाम लिया ही नहीं था। आपके जो भगवान हैं उनको मिसअंडरस्टैंडिंग दी है, क्योंकि इसने तो किसका नाम लिया था? अपने पुत्र का नाम लिया था। तो पुत्र का नाम लेने से तो तुम लोग क्यों आ गए? तो बोला ये नारायण नाम जो है वो हमारे स्वामी का है। शुरू से जो नर में अयन करते हैं, यानी जो जल में शयन करते हैं, उनका नाम नारायण है। तो ये तो हमारे स्वामी का। अब हमारे स्वामी का नाम अगर कोई रखेगा तो उसके आगे दास लिखना चाहिए। उसने दास तो बोला ही नहीं, इसने तो नारायण बोला। तो फिर इसने तो हमारा नाम पुकारा, हमारे जो मालिक हैं, हमारे स्वामी हैं, उनका नाम पुकारा है, तो हम तो इसको लेकर जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपको अधिकार नहीं है। हमारे स्वामी यमराज ने हमें बोला है कि इसके प्राण लेकर आओ। तो बोला, यमदूत कहते हैं अच्छा, ये यमदूत को भगवान के पार्षद पूछते हैं कि अच्छा आप ये बताओ कि धर्म और अधर्म की परिभाषा क्या है? आप क्या सबको लेकर जाते हो क्या? बोला नहीं नहीं, जो पाप करते हैं, जिनको पाप का दंड देना होता है, उनको हम लेके जाते हैं। बोला क्या सबको पाप का दंड मिलता है? और आप हमें ये बताओ कि आपको पता कैसे चलता है कि इसने पाप किया है, इसने पाप नहीं किया? तो साक्षी कौन है? तब वो बोलते हैं कि हमारे जो यमराज हैं उन्होंने अलग अलग जगह पर कैमरा फिट किए हुए हैं, तो उनसे हमें पता चलता है, वो सब नोट करते हैं। बोला अच्छा, बोला जो लोग सूर्य की रोशनी में पाप करते हैं उनको सूर्य देव जो है वो साक्षी है, उनके पाप को नोट करते हैं। बोला जो अंधेरे में करेंगे वो सूर्य के टेम्पल में करें। बोला फिर जो चंद्रमा है ना,
वो चंद्रमा पाप को नोट डाउन करते हैं। बोला अच्छा, जो चंद्रमा और सूर्य से छुप कर अंदर पाप करेंगे, बोला धरती में खड़े होकर करेंगे ना, तो धरती जो है वो पाप नोट करेंगे। बोला अगर धरती से ऊपर जाके स्पेस में करेंगे तो बोला फिर आकाश पाप नोट करेगा। बोला अच्छा, अगर स्पेस से भी बीच में कहीं और जगह पर करेंगे, बोला हवा तो होगी ना, ऑक्सीजन तो होगा ना, ऑक्सीजन में बात करेंगे। ये जो दशों दिशाएं है ना, वो दसों दिशाएं साक्षी हैं, और ये सारे देवी देवता जो हैं वो एक जीव के अंगों पर बैठे हुए हैं। जैसे हमारे हाथों में इंद्र का वास है, हमारे नेत्रों में हमारी पलकें झपकती हैं, उन पे निमि महाराज का वास है, सूर्य और चंद्रमा, अश्विनी कुमार जो है हमारे कर्णों पर वास करते हैं। हमारे पूरे भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं, आप सोच सकते हो। भगवान ने हमारे सारे शरीर की सारी इंद्रियों को चलाने के लिए देवताओं को नियुक्त किया है कि देवताओं तुम जाओ इसके इस शरीर के इस पार्ट की रक्षा करो, इस पार्ट। भगवान ने किसी चलते हुए किसी व्यक्ति को नहीं बोला है, बल्कि देवता जो है उनको बोला है कि आप उनके शरीर के सारे अंगों पर वास कीजिए। और सारे देवता भी नोट डाउन करते हैं, आंखों से क्या पाप किया, नेत्रों हाथों से क्या पाप किया, मुख से क्या पाप किया। और अगर इन सारे देवताओं को कभी नींद आ जाए, कभी उन्होंने नोट डाउन नहीं किया, तो भी वो स्वयं साक्षात भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हुए हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति, तो उस भगवान से कोई गलती नहीं हो सकती। चैप्टर नंबर 13 में भगवान बताते हैं उपदिष्टानुमन्ता च भर्ता भक्ता महेश्वरं परमात्मेति चाप्युक् देवेस्मिन् पुरुषः परः, कि इसीलिए हमें एक परम पुरुष बैठा हुआ है जो उपदेश करता, उपदृष्टा मतलब देखता है, साक्षी है, और अनुमंता, और उसी की अनुमति, उसी की शक्ति से ही जीव कार्य करता है। तो इस तरह से वो बताते हैं कि भाई इतने सारे आई विटनेस हैं अपराध के, किससे बचोगे। हम कितना सोचते हैं कि हम लोगों के सामने पाप नहीं करें ना, लोग हमें अच्छा बच्चा समझें कि हम इतने अच्छे हैं, हम कभी अपराध नहीं करते हैं। लेकिन इंसानों से तो बच सकते हैं, लेकिन इन सारी शास्त्र जो इतने सारे साक्षी हैं उनसे कैसे बच सकते हैं। तो इस तरह से वो पूछते हैं कि इन सारे, वो बताते हैं यमदूत कि इन सारे साक्षियों के द्वारा जो रिपोर्ट आती है, यमराज जो है वो उसकी एक सीडी बनती है, और यमराज जैसे ही पापी आता है उस सीडी को प्ले करता है, और उस समय उसके पास कोई भी वकील नहीं होता है, मतलब उसके पास और भी कर, क्योंकि वो साफ साफ दिख रहा होता है ना, सारी सीडी तो नोट की हुई है, तो सब साक्षी होते हैं। परम पावन पुरुषोत्तम जो है वो भगवान जो है वो अब साक्षी देकर बताते हैं कि इसने ये अपराध किए हैं। तो बोला अच्छा, आप तो न्याय करने वाले हैं, हम आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। अभी आप ये बताइए कि जीव जो है, आपको ये नहीं पता है कि इतने सारे पाप जब किसी ने किए हैं उनको नरक में, लेकिन क्या आपको आपके यमराज ने ये वाली कथा नहीं सुनाई कि भगवान का नाम लेकर सारे पाप खत्म हो सकते हैं। भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है, नाम जो है वो चाहे किसी भी स्वरूप में लिया जाए। जैसे वो बोल रहे थे ना कि भाई आपके भगवान का नाम नहीं किया, बल्कि किसका लिया, वो तो अपने बेटे का लिया। तब वो कहते हैं कि भगवान का नाम चाहे किसी भी रूप में लिया जाए। वो बहुत ही सुंदर श्लोक है, वे कहते हैं 6.3.21 में, सांकेतं पारिहास्यं वा स्तोम्यं हेलनमेव वा वैकुण्ठनाम ग्रहणम् अशेष अघनाशरम्। सांकेतम, सांकेतम मतलब संकेत करते हुए। अगर आप खाली संकेत करो कि वो देखो, वो जो हरी रंग की कोई भी चीज, हरी मिर्ची भी बोलोगे ना, हरी भले भगवान का नाम लेकर नहीं बोला है, लेकिन मुंह से निकल गया तो मतलब वो आपका कल्याण करेगा। पारिहास्यम,
पारिहास्य मतलब अगर जैसे कोई भगवान का भक्त है, वो कीर्तन कर रहा है, तिलक लगा के आ रहा है, बोले हरे कृष्णा वाले देखो पागलों की तरह हर वक्त कीर्तन, तो अगर उसने हंसी उड़ाते हुए मजाक में भी किसी ने बोल दिया हरे कृष्णा, और स्तोभ्यम का मतलब होता है कि मनोरंजन करते, जैसे किसी को कोई भगवान में रुचि नहीं है, वो कीर्तन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके घर में कोई प्रोग्राम है और वो महामंत्र गा रहे होते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा, वो क्या है किसी भी ट्यून में गा, मतलब उनका कोई भाव नहीं होता है, वो बोलते हैं अभी ये बलोच की ट्यून है हरे कृष्णा कुछ भी बोल दो, लेकिन भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि वो किसी मनोरंजन के रूप में किया जाए या उपेक्षा करते हुए कि ये खाली बोलते रहते, फायदा कुछ नहीं है हरि हरि बोलने का, इस तरह से भी करके बोलते हैं। लेकिन वैकुंठ नाम ग्रहणम, अगर भगवान का नाम किसी ने लिया है तो उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं। इसलिए वो बताते हैं कि आप जाके पूछो, यमराज जी से जाके पूछो, अभी उनके प्राण नहीं लेके जाओ। तो ये सारे जो यमदूत हैं वो यमराज के पास जाते हैं, उनके पास यमपाश होता है और यमपाश को पटक के यमराज को कहते हैं कि आप हमें ये बताइए कि अथॉरिटी कितनी है, आप अगर आपसे बड़ा कोई अथॉरिटी है तो आपके पास तो नौकरी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हम इतने भाई लोग आपके पास क्यों नौकरी करें, उधर जाके करें ना जो हायर अथॉरिटी है। आपके कहने के ऊपर हम लोग गए थे वहां पर प्राण हरण करने के लिए, वहां पर तो 4 पार्षद आ गए भगवान विष्णु के, और पहली बार भगवान विष्णु का नाम सुना जब यमदूतों के मुख से, तो यमराज जो है वो इतने आनंदित हुए, अच्छा तुमने भगवान विष्णु की दूतों के दर्शन किए, बोला हाँ भेजा किधर था, आपने तो बोला था पापी है लेके आओ, हम गए। आज तक कभी यमदूतों का विष्णु दूतों के साथ सामना हुआ नहीं था, क्योंकि यमदूत किसके पास जाते हैं, अपराधियों के पास, और विष्णु दूत किसके पास जाते हैं, भक्तों के पास। तो एक ही व्यक्ति के पास दोनों साथ में जाते ही नहीं है। लेकिन फिर हमको ये लगता है, एक प्रश्न उठता है कि फिर ऐसा क्या हो गया कि भगवान तो कहते हैं कि भगवान ये शाम पंतगतम पापम या नाम, भगवान का नाम लेना इतना तो सरल नहीं है कि उसके मुख से उस टाइम पर निकलना, कोई भक्त थोड़ी था वो, चलो भले उसके बेटे का। तो यहाँ पर आचार्यगण बताते हैं कि अजामिल को हमें कभी भी पापी नहीं समझना चाहिए। जिसकी कथा भागवतों में आई है वो पापी कैसे हो सकता है, उसने जरूर कुछ इतने सारे पुण्य किए होंगे। तो फिर आचार्यगण बताते हैं कि एक बहुत ही शुद्ध भक्त थे, वो तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए थे, और हिमालय पर्वत पर जब वो चले गए तो बर्फ के कारण इतनी तेज ठंडी में उसको वो जो शरीर है ना वो पूरा जम गया था, और जम गया था तो वहां से कुछ ग्रस्त साधु गुजरे, तो फिर उसने देखा कि उसके शरीर को अभी शरीर की गर्मी की आवश्यकता है। तो उनके साथ एक कन्या थी, उनको कहा कि आप इसको स्पर्श करो तो इसकी जो शरीर है उसको गर्मी पहुंचेगी और ये मरने से बच जाएगा। और उसको जैसे ही उस कन्या ने स्पर्श किया तो उसको उसकी जो मूर्छा है वो टूटी, और उसने कहा तुम वेश्या की तरह ये मुझे क्यों आलिंगन कर रहे हो। तो उसने कहा कि तुमने इतना बड़ा पाप किया है, मेरा ब्रह्मचर्य व्रत को नाश किया है, तो तुम वेश्या बन जाओ। और जब ऐसे बोला, उसको श्राप दिया, तो उसने कहा कि तुम्हारा प्राण बचाने के लिए मैंने तुमको स्पर्श किया और तुमने मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया, अब वेश्या बनोगी तो भी तुम्हारी पत्नी बनोगी, तुम आना अगले जन्म में। तो इस तरह से वो इस श्राप को लेकर इस जन्म में आए थे। तो यहाँ पर ऐसे बताते हैं कि फिर वो जाते हैं यमदूत सारे यमराज के पास, और यमराज को कहते हैं कि भगवान के दूतों ने आकर हमारे यहाँ से इतनी पिटाई की, आप हमें बता दीजिए, रोज रोज इतना बड़ा अपमान हमसे सहा नहीं जाता, अब आइंदा से ऐसा हमारे साथ ना हो, उसके लिए पहले बता दीजिए कि हमें किसको लेकर आना है और किसको नहीं लेकर आना है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक में यमराज जो है वो अपने दूतों को ये बताते हैं कि आप किसको लेकर आओ और किसको नहीं लेकर आओ। तो हमको अगर यमदूतों से बचना है तो हमको वो सारे कार्य करने पड़ेंगे जो कि यमराज अपने दूतों को बताते हैं कि इनको नहीं लेकर। वो कहते हैं जिन्हान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम
चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यशिरैः कदापि तानान्यदमत् सतो असतो कृत्य विष्णु कर्त्या। वो कहते हैं उसको लेकर आना जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नामधेय, जिसकी मुख से कभी भी भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की महिमा निकलती नहीं है ना, उसको खींच के लेकर। और जो भगवान का नाम लेते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उनके पास कभी भी मत जाना। जो भगवान का नाम लेते हैं ना, खबरदार आज तो जिंदा वापस आओ, शुक्र मनाओ, अगली बार तो भगवान अपने सुदर्शन चक्र से तुम्हारा गर्दन काट देंगे। इसलिए जो भगवान का नाम लेते हैं उनके निकट कभी नहीं जाना। तो फिर मानो पार्षदों ने पूछा, जो गूंगे हैं वो तो नाम नहीं ले सकते, तो सारे गूंगों को लेके आगे क्यों न रखना? तो बोलते नहीं, चेतस्य न स्मरति तत्, हृदय तो है ना उनके पास, तो भले वो मुख से नहीं ले सकते, लेकिन मन में यदि भगवान का स्मरण करते हैं कि तुम तो मन में भी झांक सकते हो, तो उनको मत लेकर आना लेना जो कि मन से भगवान का स्मरण करते हैं। और चेतस्य न कृष्ण, तो बोला अगर कोई पागल होगा तो वो मन में तो स्मरण नहीं कर पाएगा। तो बोला अगर वो स्मरण नहीं कर सकता, लेकिन कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, सर तो सबके पास है ना, पागल हो चाहे कुछ भी हो, अगर उसने अपने सर को भगवान के चरणों में झुका दिया है ना, तो उसके पास कभी भी मत जाना। ये सर जो भी भगवान ऐसा बताया गया, प्रणामो दुख शमनम, भगवान के चरणों में जो सर झुक जाता है वो भगवान क्या कहते हैं कि सकृत एव प्रपन्नोयम तवास्मि सचयाचते। एक बार तुम कह दो सर झुका के मैं तुम्हारा हूँ, तुम रावण जैसे पापी भी होगे ना तो भी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम, ये मेरा वचन है कि तुम्हें कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं डालूंगा। तो ऐसे बताते हैं कि जो भगवान का नाम जप करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, जो तुलसी कंठी धारण करते हैं, जो तिलक लगाते हैं, उनको यमदूत के दर्शन कभी असल में तो क्या ख्वाब में भी नहीं होते। क्योंकि अब तो यमदूत जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत ज्यादा डर गए थे उनसे। तो उस समय यमदूत जो है वो बोलते हैं कि अब हम नहीं जाएंगे। एक बार क्या हुआ, महाराज कथा बताते हुए एक योग बता रहे थे कि एक व्यक्ति जो है उसको रास्ते से जा रहा था, अचानक से उसको हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आ गया, एक वृक्ष के नीचे उसकी जो ना डेड बॉडी है वो गिर गई, और वृक्ष के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। अब कौवा जो है ना उसने पीक कर दी और यहाँ पर उसके गिर गई। तो उसको ऐसा व्हाइट कलर का यहाँ पर था, यमदूत उसको लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन उसने देखा कौवे का बीट यहाँ पर व्हाइट कलर का लगा, तो डर के वापस वहां से चले गए। बोला इसने तिलक लगाया है ना, इसको हम लोग नहीं लेके जा सकते, तो फिर उसको वहीं पर छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि अगर ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ, उदाहरण बता रहे थे महाराज, और बोला अगर कौवे की स्टूल को देखकर भी अगर यमदूत भाग जाते हैं, तो आप अगर रोजाना सुबह स्नान करके तेरा तिलक लगाओगे और भगवान का पवित्र नाम लो, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, वैष्णवाय नमः, तो इससे भगवान के नाम जो है वो आपके शरीर को भी स्वस्थ रखेगा और आपको यमदूतों से भी बचाएगा। तो इस तरह से जो भगवान विष्णु के जो पार्षद हैं वो अजामिल को वहाँ पर अजामिल जो है वो क्षमा याचना करता है। और ऐसा भी नहीं है कि भक्ति के बगैर कोई भगवान के धाम में जा सकता है। अजामिल ने भक्ति नहीं की थी, लेकिन नाम जब किया था तो यमदूतों ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन फिर उनको सेकंड चांस मिला। ईश्वर भगवान ने एक बहुत सुंदर शास्त्र लिखा है सेकंड चांस के नाम से। तो जो भगवान विष्णु के पार्षद है उनको चांस देते हैं, अजामिल फिर से जाता है, बहुत सारी तपस्या करता है, और तपस्या करने के बाद उनको भगवान का धाम प्राप्त होता है। अभी भगवान की आरती करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम कथा को वापस से प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम ग्रंथराज प्रभावतो महापुराण हरिवाणों का महाप्रभु लघुदान गौरव